नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 2 विमानों को सुरक्षित उतारा गया। लखनऊ एयरपोर्ट काठमांडू में कम विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग हुई प्रभावित। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी पर दिया बड़ा बयान, कहा यूजीसी सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तलाशी अभियान जारी। भारती सिंह ने छोटे बेटे का किया नामकरण, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। एक जिला एक व्यंजन योजना को मिलेगा बड़ा विस्तार। भारत जापान के बीच हुई महत्वपूर्ण पहल। काठमांडू में खराब मौसम के चलते बृहस्पतिवार सुबह 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार काठमांडू में घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की लैंडिंग प्रभावित हुई है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी। कुवैत से काठमांडू जा रही जजीरा एयरलाइंस की उड़ान संख्या J9539 को सुबह 9:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। इस विमान में 169 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम अनुकूल होने के बाद विमान को काठमांडू के लिए रवाना किया जाएगा। इसी क्रम में शारजाह से काठमांडू जा रही एयर अरेबिया की उड़ान एयर संख्या G9536 को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। यह विमान काठमांडू एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाने के बाद सुबह 9:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। इस उड़ान में 167 यात्री सवार थे। खराब मौसम का असर लगातार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर देखा जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काशी पहुंचकर गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोगों ने वीडियो में देखा कि बटुकों को उनकी चोटी पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए नियमों पर भी कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है, यूजीसी जैसा नियम जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़े, ये इसलिए है कि सभी लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे। ये पुराने लोगों की बनाई गई परंपरा है। अब यूजीसी के सहारे इन लोगों ने एक जात को दूसरे जात के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इससे आपस में लड़कर उनको मरना ही मरना है। पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक मशीन ले आए हैं। यूजीसी के नियम हिंदू समाज के लिए घातक हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जो उनकी कमियां हैं उसकी चर्चा लोग ना करें। सवाल ये है कि यूजीसी जैसा नियम जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़े कोई, जातियां इसलिए हैं कि सब लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से सुरक्षित रहे। ये पुराने लोगों की बनाई है परंपरा है, प्रथा है। तो अब इन्होंने क्या किया है, यूजीसी के माध्यम से एक जाति को दूसरी जाति के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है कि उनकी लड़ाई होना ही होना है और उनको लड़के आपस में मरना ही मरना है। तो पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने का एक, हम तो कहते हैं कि एक मशीन ले आया जिसमें लड़ो और मरो, लड़ो और मरो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 5 स्कूलों को बृहस्पतिवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल परिसरों को खाली कराया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। दिल्ली फायर सर्विसेज ने पुष्टि की कि दिल्ली कैंट स्थित लोटेरो कॉन्वेंट, चित्तरंजन पार्क का डॉन बॉस्को और आनंद निकेतन व द्वारका स्थित कॉर्मेल कॉन्वेंट के परिसरों को धमकी मिली है। वहीं लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय ने छात्रों के अभिभावकों को संदेश भेजकर सुरक्षा खतरे की जानकारी दी। पुलिस और दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद स्कूलों को खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और एंटी सबूटाज जांच की गई। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि हमारी टीमें मौके पर मौजूद हैं और तय मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि तलाशी अभियान जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को स्कूल परिसरों में जांच के लिए तैनात किया गया है। कुछ स्कूलों में छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। डॉक्टर क्वीन भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया ने सोशल मीडिया पर अपने दूसरे बेटे के नाम की घोषणा की और साथ ही जश्न की कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की हैं। इन तस्वीरों में भारती का बड़ा बेटा गोला अपने छोटे भाई को गोद में उठाए बेहद प्यार से निहारता नजर आ रहा है। भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बेटे और पति हर्ष के साथ कई प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। ये सभी तस्वीरें दूसरे बेटे के नामकरण के जश्न की हैं। भारती ने अपने दूसरे बेटे का नाम यशवीर रखा है। यशवीर का अर्थ प्रसिद्धि और गौरव से जुड़ा होता है। बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की जोड़ी कमाल की है। दोनों कई लोकप्रिय कॉमेडी शोज का हिस्सा रह चुके हैं।
3 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। दोनों ने मिलकर अपनी H3 प्रोडक्शंस नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की है। वे खतरों के खिलाड़ी जैसे कई शोज में एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। भारती ने अपने बड़े बेटे का नाम लक्ष्य और छोटे बेटे का नाम यशवीर रखा है। भारत जापान के बीच मजबूत हो रही रणनीति साझेदारी और गति देने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल जुनिची शिडोरा के नेतृत्व में आए 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान यूपी और यामानाशी प्रांत के बीच औद्योगिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई ऊंचाई देने पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि भारत जापान संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि साझा मूल्यों, विश्वास और सतत विकास की भावना पर आधारित है। यूपी इस रणनीतिक साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। बैठक में वर्ष 2024 में यूपी सरकार और यामानाशी प्रांत के बीच हुए समझौते ज्ञापन के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में शुरू को यही एक जिला एक व्यंजन योजना को जल्द ही बड़ा विस्तार मिलेगा। इसके तहत अप्रैल मई में जापान में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह सहमति बुधवार को जापान के यामानाशी प्रांत से आए प्रतिनिधि मंडल और पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के साथ हुई बैठक में बनी। स्थानीय होटल में हुई बैठक में यूपी और जापान के बीच पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।